हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स? बैक्टीरियोलॉजी एक माइक्रोबायोलॉजी का एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है फ्रेंड, जिसमें अपन क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। तो बैक्टीरिया के अध्ययन की शाखा को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के इस टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन को समझेंगे फ्रेंड्स बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया क्या? एक यूनिवर्सल, क्या फ्रेंड? एक यूनिवर्सल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड। क्या है बैक्टीरिया? एक यूनिवर्सल है और एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड। और एवं क्या है? यूनिसेल्युलर। क्या फ्रेंड? यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है फ्रेंड, जिसे अपन क्या नग्न आंखों से नहीं देख पाते या नहीं देखा जा सकता है फ्रेंड। तो सबसे पहले बैक्टीरिया भी क्या फ्रेंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या मानव के लिए लाभदायक होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोलते हैं। और दूसरे होते हैं मानव के लिए नुकसानदायक, तो उनको क्या बोलते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया बोलते हैं फ्रेंड। तो बैक्टीरिया को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री को थोड़ा समझना जरूरी होगा फ्रेंड। तो सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूहेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट आए। कौन आए फ्रेंड? एंटोन वैन ल्यूहेनहॉक नामक एक एबी ल्यूहेनहॉक क्या एक साइंटिस्ट आए फ्रेंड। कब आए? 1674 में आए, जिन्होंने क्या फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को अपने द्वारा क्या फ्रेंड्स अपने द्वारा बनाए गए सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा फ्रेंड। किसके द्वारा? अपने द्वारा बनाए सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा फ्रेंड। तो इसलिए अपन ल्यूहेनहॉक को क्या बोलते हैं? ल्यूहेनहॉक बैक्टीरिया का जनक भी कहा जाता है, यानी ल्यूहेनहॉक को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरिया या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट कौन? रॉबर्ट कोच। अब बैक्टीरियोलॉजी में सेकंड अपने क्या रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक का क्या बहुत योगदान रहा फ्रेंड, जो कब आए? 1843 से 1910 के बीच। इन्होंने क्या बताया फ्रेंड? इन्होंने बैक्टीरिया के क्या स्ट्रक्चर, क्या फ्रेंड? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और इनके द्वारा क्या फैलाई जाने वाली, अब बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली डिसीज यानी बीमारियों की स्टडी की फ्रेंड। यानी कौन सा बैक्टीरिया डिसीज कॉज करता है, कौन से बैक्टीरिया नहीं करते, डिसीज नहीं फैलाते और वो लाभदायक होते हैं फ्रेंड। तो उन क्या रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने क्या समझाया उन्हें? बैक्टीरिया के जो लाभदायक और दो प्रकारों में डिवाइड किया था, एक तो लाभदायक और एक नुकसानदायक, यानी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया टू टाइप्स में डिवाइड किया उन्होंने। इसलिए उन्हें अपन क्या बोलते हैं? रॉबर्ट कोच को अपन क्या बोलते हैं? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है फ्रेंड। क्या बोलते हैं? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले अपन जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, क्या फ्रेंड? बैक्टीरिया को समझने से पहले उसके कैरेक्टर को समझेंगे। तो उनके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं फ्रेंड? तो सबसे पहला अपना कैरेक्टर होता है क्या बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया यह ओमनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है फ्रेंड? यह क्या ओमनी में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या और सेकंड क्या है? ये यूनिसेल्युलर, क्या फ्रेंड? एक यूनिसेल्युलर होते हैं फ्रेंड। और ये प्रोकैरियोटिक क्या है फ्रेंड्स? एक कोशिकीय हैं फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनका साइज कितना होता है फ्रेंड? बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 0.5 से लेके 3.0 माइक्रोमीटर होता है फ्रेंड। ये क्या होते हैं? ये रॉड शेप, स्प्रिकल शेप, कॉमा शेप या स्पाइरल या फिलामेंटस शेप के होते हैं फ्रेंड। तो सेकंड 6 अपना कौन सा कैरेक्टर है? बैक्टीरिया सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है। अब जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है फ्रेंड। तो कुछ सेल क्या
एनवलप जैसे कि अपन बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं, यानी कुछ सेल बोल के एनवलप जैसे अपन क्या बोल रहे हैं कैप्सूल कहते हैं, उससे क्या घिरे होते हैं यानी कवर्ड होते हैं फ्रेंड। और समझेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। तो क्या ये बैक्टीरिया क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल डीएनए जिसे अपन क्या बोलते हैं प्लाज्मिड। अब जो एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जिसमें बैक्टीरिया में की सेल में क्या एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं फ्रेंड। तो सामान्यतः ये क्या प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब जो प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है फ्रेंड, ये एक्स्ट्रा डीएनए के रूप में बिखरा रहता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं प्लाज्मिड बोल रहे हैं, और ये प्रोटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है फ्रेंड। अब 9वां कैरेक्टर देखेंगे अगर डीप में समझना है तो सेल के अंदर क्या 70s राइबोसोम, क्या फ्रेंड 70s राइबोसोम अथवा माइसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, 70s राइबोसोम अथवा क्या माइसोसोम पाए जाते हैं फ्रेंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी आदि क्या ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब ये बैक्टीरियल सेल में क्या क्या एब्सेंट होते हैं, ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी आदि क्या ऑर्गन क्या एब्सेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या है कैरेक्टर, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं फ्रेंड्स, बैक्टीरिया में फ्लैजेला